हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने तीन केसेस बताए। एक तो सिंपल प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा हमने बताया कि उस फंक्शन का भी इसमें इंटीग्रेशन करते हैं जिसका अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, जैसे log ऑफ x है। सारे 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इसमें इन्वर्स कर सकते हैं। और क्या बताया, और एक रिपीटेड फंक्शन के बारे में बताया कि e की पावर x साइन ऑफ x, ये रिपीटेड फंक्शन। रिपीटेड फंक्शन का एक और एग्जांपल लें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके रिपीटेड फंक्शन वैसे आईटीएफ में जो है 2 ही 3 केस होते हैं। एक e की पावर x साइन ऑफ x, साइन x, या e की पावर x cos x। एक आई थिंक sec क्यूब x भी रिपीटेड फंक्शन होता है। लेट्स सी, हम इसको देखते हैं कि sec क्यूब x जो है रिपीटेड फंक्शन होता है कि नहीं। आई मान लें, रिपीटेड फंक्शन को हमेशा आई, और sec क्यूब x को आप क्या लिख सकते हो, sec x इंटू sec स्क्वायर x, ये रिपीटेड। तो ये देखो, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको हम क्या माने, सेकेंड फंक्शन। अब बाय पार्ट करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन sec ऑफ x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और इंटू sec स्क्वायर x dx, और इन सब का इंटीग्रेशन। तो ये sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x हो गया। तो ये क्या हो गया, sec ऑफ x tan x, और ये देखो sec स्क्वायर x का क्या हो गया, tan x हो गया। तो ये देखो sec x इंटू tan स्क्वायर x को अपन ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस dx। अब देखो अलग अलग सेपरेट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, sec ऑफ x tan x माइनस sec क्यूब x dx, प्लस ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस कर दे, sec ऑफ x dx। अब देखो ये sec क्यूब x क्या हो गया, रिपीटेड हो गया, ये i के इक्वल है। इसको इधर लाएं तो ये क्या हो गया, 2 ऑफ y, और ये क्या हो गया sec x tan x, और ये क्या हो गया प्लस log sec x प्लस tan x, और प्लस क्या हो गया भाई c। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 sec ऑफ x tan x प्लस 1/2 log sec x प्लस tan x, और c/2 होगा, लेकिन c/2 कांस्टेंट में कुछ होता नहीं, ये c ही होता है। एक और इंटीग्रेशन करें बाय पार्ट्स पे, बाय पार्ट्स एक और इंटीग्रेशन करें। क्वेश्चन x प्लस साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x dx, x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो देखो इसको हम सेपरेट कर लें, x अपॉन दिस कर लें और ये अपॉन ये कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, x और ये 1 प्लस कॉस x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x को क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। ये देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल, इसका एक पावर इससे कैंसिल, और ये देखो 1/2 कांस्टेंट है,
कॉमन ले लेंगे और 1/cos² क्या हो गया sec²। तो ये क्या हो गया 1/2x sec² प्लस sin x अपॉन cos x tan x/2 dx और sec²x/2। इसको बाई पार्ट कर ले। बाई पार्ट क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है सेकेंड फंक्शन। बाई पार्ट आईलेट से चेक कर लो, ILATE, ए पहले आ रहा है तो यानी अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट, और टी बाद में आ रहा है तो इसको मतलब सेकेंड फंक्शन। तो बाई पार्ट करें तो 1/2 फर्स्ट फंक्शन इंटू sec²x/2 dx माइनस d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x इंटू sec²x/2 dx और इन सब का होल इंटीग्रेशन। और इसका क्या होगा माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x और कोफिशिएंट इसका कितना 1/2, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 log ऑफ cos x/2 और ये क्या हो गया प्लस, और d बाई यहाँ कहाँ 1/2 इस पे ब्रैकेट, इसको यहाँ पे आप क्या करो ब्रैकेट लगा दो और ये 1/2 sec²x/2 का इंटीग्रेशन tan x और 1/2 से डिवाइड कर दें तो 2/2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी x tan x/2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 x का 1 और ये 1/2 से भाई sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है और ये कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसका कोफिशिएंट कितना 1/2 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 को हम बाहर कर लें यहाँ पे और ये क्या हो गया tan x/2 dx माइनस 2 log cos x/2 प्लस, अब देखो ये क्या हो गया x tan x/2 और इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस log cos x यानी प्लस हो जाएगा और कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस 2 log cos x/2, इस पे भी मॉड लगेगा और प्लस क्या हो गया ये कैंसिल, तो x tan x/2 और प्लस क्या हो गया c, ये इसका आंसर बाई पार्ट। अब इसके बाद देखो एक अगला टर्म नेक्स्ट, अगला टाइप, अगला क्या है नेक्स्ट टाइप e⁻x fx प्लस f'(x) dx। याद रखना कि पूरे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर e⁻x कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उसके पास साथ अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इट मस्ट बी वो तभी इंटीग्रेट होता है जब e⁻x fx प्लस f'(x) के फॉर्म में हो, तभी इंटीग्रेट होता है। अगर e⁻x के साथ कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो इट मस्ट बी वो इसी फॉर्म में बने, और इसकी वैल्यू सीधा शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं e⁻x fx प्लस, ये इसका सीधा ये आंसर होता है। तो इसको लेट हम प्रूव करते हैं, ये स्टैंडर्ड है और हमने आपको बताया कि पूरे इंटीग्रेशन में अगर e⁻x है और कोई अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई तो इट मस्ट बी या log x ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में, तब भी वो देखना e⁻x के साथ
कोई अलजेब्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लाइड है तब भी e की पावर x fx प्लस f डैश x बनेगा, और e की पावर x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लाइड है तब भी वो e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म, और e की पावर x के साथ कोई लॉगरिथमिक केवल लॉग एड सब्सट्रैक्ट के फॉर्म है तब भी e की पावर x fx प्लस f डैश, मतलब पहले का दूसरा डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको हम कह रहे हैं प्रूव करें। प्रूफ कैसे करें? प्रूफ e की पावर x fx dx अब प्लस e की पावर x f डैश x dx, सेपरेट कर लिया, इसको ब्रैकेट खोल दिया, मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे ही रहने दो और इसको बाय पार्ट कर लो। तो देखो ई सबसे बाद में, यानी ये तो बनेगा सेकंड फंक्शन और ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये देखो फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू ई की पावर x dx और इन सब का dx प्लस ई की पावर x f डैश x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, तो e की पावर x fx और ये fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा f डैश x, और e की पावर x f डैश x dx प्लस e की पावर x इंटू f डैश x dx और प्लस ये सेकेंड, तो ये क्या हो गया e की पावर x fx प्लस c, ये इसका आंसर। याद रखना पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कोई e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन है तो ये तभी इंटीग्रेट होगा, कोई भी फंक्शन है तो ये तभी इंटीग्रेट होगा जब e की पावर x fx प्लस f डैश x बनेगा। तो ये देखो ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहले हमने कहा कि अगर सिर्फ log x ऐड या सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में तब भी ये e की पावर x fx प्लस f डैश x में ही बनता है। ये क्वेश्चन 1 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर dx। अब देखना कि log एड सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में, तो इसका मतलब e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में बनना है। तो हम क्या करें भाई, log ऑफ x को t मान, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया e की पावर t, यानी इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू e की पावर t dt। तो ये हो जाएगा e की पावर t 1 बाई t माइनस 1 बाई t dt। अब आप देखो क्या होगा, e की पावर x और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो e की पावर x fx प्लस f डैश x के फॉर्म में। तो सीधे इनकी वैल्यू क्या लिखोगे, e की पावर x यानी e की पावर t इंटू 1 बाई टी प्लस, तो e की पावर t का मतलब log x, e की पावर log ऑफ x इंटू 1 बाई log ऑफ x और प्लस क्या होगा c, e की पावर log x क्या हो गया x अपॉन log ऑफ x प्लस c, ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन, एक और x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। अब हमने कहा कि e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो इसका ये मतलब है कि ये e की पावर x fx प्लस f डैश x में बनेगा। तो बनाते हैं इसको, ये देखो
e की पावर x, और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का dx। सेपरेट कर लो, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में। तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी e की पावर x एफ एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी, e की पावर x 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन करें। नेक्स्ट e की पावर x 1 प्लस 1 प्लस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x की पावर n इंटू 1 माइनस x की पावर d। ये थोड़ा सा सोचना है, सभी क्वेश्चन में तुम्हें यही सोचना है कि अब e की पावर x के साथ ये अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो तुम ये बस सोच लेना कि ये तब तक नहीं इंटीग्रेट होगा जब तक e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब आपको कन्वर्ट करना है कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो आप देखो, पहले मैं इसको और इसको एक साथ ले रहा हूं और अलग कर रहा हूं। तो ये देखो e की पावर x 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस n एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2 dx। ये देखा, अलग कर दी। अब ये देखो, ये जो है हाफ पावर कैंसिल होके इस पे पावर जो होगा, इस हाफ पावर से ये क्या हो जाएगा, हाफ पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट में आ जाएगा। तो अब ये देखो, ये क्या आ जाएगा e की पावर x, और ये क्या आ जाएगा अंडर रूट x की पावर माइनस 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये क्या हो जाएगा, ये तो रूट में आ गया, और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स की पावर n। अब आप देखो कि ये क्या होगा आगे। तो ये देखो, ये हो गया n एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर। अब ये देखो, ये और इससे कैंसिल हो गया, तो ये रूट में आ गया। तो ये हो गया e की पावर x 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स की पावर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर dx। अब देखो, तुम्हें चेक करना है कि क्या इसका ये डेरिवेटिव है। अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो ये क्या हो गया e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में हो गया। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, इस टोटल फंक्शन को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद चेक करोगे कि ये इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर इसकी ये वैल्यू है तब यही आंसर होगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको चेक करें, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका ये डेरिवेटिव है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस, ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और।
एक और रैंडम क्वेश्चन करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स की पावर 4 टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एडवांस 2006 का क्वेश्चन। याद रखना कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो एडवांस में रेयरली आता है और वो दो ही कॉन्सेप्ट पे, अगर हम पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो वो दो ही कॉन्सेप्ट पे आता है कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस पे हम यही काम करेंगे कि ऐसा कुछ करें कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर हो जाए या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हो जाए, ऐसा कुछ करें। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें या एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, क्योंकि हमें सोचना यही है अगर क्वेश्चन एडवांस का है तो हमें दो चीज सोचना है कि क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन। 99% क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होते हैं, 1% स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो सकते हैं या किसी का डिफरेंशिएशन उसके साथ मल्टीप्लाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी चेक कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो बाहर आएगा x और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और बाहर जो x आया वो x की पावर 4 और ये देखो जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर और ये -2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको अगर इससे डिवाइड हम करें तो ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 4, 1/x स्क्वायर माइनस, इसको जरा आप डिफरेंशिएट करें, ये देखो इसको डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर माइनस 2 1/x, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये देखो 4 x और इसका -2/x 2/x क्यूब। अब आप देखो कि अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया 2x माइनस 1/x क्यूब dx। तो अपने पास तो ये है ही नहीं है। अब हम और क्या सोच सकते हैं, अगर हम सीधा इसमें x को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x, भाई सॉरी x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये 1 माइनस 1/x और ये 1 का 0 यानी ये हो जाएगा 2/x और उस x को अगर हम अंदर ले जाएं तो नहीं बात बनेगी। अगर हम ये x की पावर 4 जो है हम कॉमन ले लें, पूरा x की पावर 4 अगर हम कॉमन ले लें तो x की पावर 4 अगर हम इसको, ये देखो कि अगर हम इसको x कॉमन ले लें तो इससे तो बात नहीं बन रही है। तो अब देखो दूसरा हम इसका क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि पूरा इसमें से x की पावर 4 ही कॉमन ले लें। तो अगर हम x की पावर 4 कॉमन ले लें, x की पावर 4 अंदर तो बाहर आएगा तो x स्क्वायर आएगा यानी x की पावर 5, 2 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर। याद रखना एडवांस में जितने क्वेश्चन आते हैं
वो फंक्शन या तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा, तो कौन किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही बन सकता। अब इसको हम क्या करें, टी मान लें, तो 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x की पावर 4t। एक बार पहले भी हमने किया, उसको ठीक नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4/x³ माइनस 4/x की पावर 5 dx इक्वल टू कितना हो गया भाई, dt। तो ये हो गया 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, dt/4। अब देखो ये जो x की पावर 5 है, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, कि ये हो जाएगा 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x की पावर 4 dx। अब देखो जब इसको आपने t माना तो इसकी वैल्यू, ये dx की वैल्यू dt/4 यानी 1/4 और ये 1/√t dt। तो 1/√t क्या होता है, 2√t प्लस t, ये क्या हो गया 1/2 और t की वैल्यू रखो, t क्या है भाई 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x की पावर 4 प्लस, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x की पावर 4 एलसीएम ले लो, तो ये 1/2 2x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1/x², ये आंसर। ओके, थैंक यू।